दोस्तों आज के डेट में अगर आप आईफोन 17 प्रो लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 1,30,000 लग जाएगा। इनफैक्ट अगर आप आईफोन 16 प्रो लेने जाओगे तो भी आपको 90 से 95,000 तक पे करना पड़ेगा। 90,000 या तो 1,30,000 स्पेंड करोगे एक फोन के लिए। मेरे हिसाब से ये कंप्लीटली डिजास्टर है, कंप्लीटली पैसे की बर्बादी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यही 90,000 या तो 95,000 देके एप्पल इकोसिस्टम के सारे ही प्रोडक्ट आपको आज के डेट में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एप्पल इकोसिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं अपने घर में, वो भी 1 लाख बजट में, तो किस तरह से बना सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट का आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तब 1 लाख देके आपका जो एप्पल इकोसिस्टम का हर एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मुझे एप्पल का इकोसिस्टम बनाना है तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, कितने कितने प्राइस में, कहाँ से मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एप्पल इकोसिस्टम में आने के लिए आपके पास एक आईफोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि हम लोग यहाँ पे बजट में एप्पल इकोसिस्टम बना रहे हैं, इसलिए हम लोग सबसे कम प्राइस के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअल में 2026 में भी वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चूज किए हैं इस इकोसिस्टम में आईफोन 12 का 128 GB। आईफोन 12 से नीचे किसी भी फोन को आप मत लेना, क्योंकि 2026 में आईफोन 12 से नीचे कोई भी अगर आप फोन लोगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा आपका पैसा। तो आपको आईफोन 12 से स्टार्ट करना है। पैसा है तो आप 17 प्रो मैक्स 2 TB वाला भी ले सकते हो, उसमें नहीं है। जबकि हम लोग यहाँ पे बजट में पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो इसलिए मैं मिनिमम, जो कि अगर आप आईफोन 12 128 GB ले लोगे आज के डेट में सेकेंड हैंड मार्केट से, तो आपको आईफोन 12 का 128 GB 20,000 में देखने को मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप 20,000 में आईफोन 12 खरीद लेते हो तो फोन का जो काम है वो आपका सारा कुछ ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको एक्चुअल में यहाँ पे एप्पल इकोसिस्टम का मजा लेना है, प्रोडक्टिविटी लेना है। स्टूडेंट है तो अपने ग्रोथ पर्पस के लिए इसको यूज करना है, तो उस केस में मेरे हिसाब से आईफोन 12 मोर देन इनफ है, जो कि आप लोग डेफिनेटली इकोसिस्टम में पहला आइटम को खरीद सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एप्पल इकोसिस्टम का, वो है एक मैकबुक होना चाहिए आपके पास। और ये जो मैकबुक है वो आप लोग कितना भी सस्ता खरीद लो, आपको डेफिनेटली यहाँ पे i5 i7 जो इंटेल प्रोसेसर के साथ आता था मैकबुक पहले, बहुत पुराना वाला मॉडल, वो सब में नहीं जाना है। आपको यहाँ पे एप्पल सिलिकॉन में ही जाना है। M1 जो प्रोसेसर है वहां से स्टार्ट करना चाहिए, उससे नीचे चाहे प्रो हो चाहे कुछ भी हो, मेरे हिसाब से आपको इस इकोसिस्टम में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में जो इकोसिस्टम आपका बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तभी बन पाएगा अगर आपके पास मैकबुक हो और वो भी M1 चिप के साथ हो। आज के डेट में वेरियस वेबसाइट पे मैंने नोटिस किया है कि अगर आप M1 मैकबुक खरीदने जाओगे सेकेंड हैंड मार्केट में तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 30 से लेके 35,000 में आराम से देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप OLX वगैरह पे सर्च करोगे मैकबुक, तो वहां से आपको 30,000 में भी आराम से देखने को मिल सकता है मैकबुक। तो 20,000 का हो गया आपका आईफोन 12। और उसके बाद अगर आप M1 ले लेते हो तो M1 आपको ऑलमोस्ट 30 से 35,000 में देखने को मिल जाएगा। लेट सपोज हम लोग इसको 35,000 मान के चल सकते हैं, तो 20,000 और यहाँ पे 35,000, तो ऑलमोस्ट 55,000 में आपका एक मैकबुक हो गया और एक आपका आईफोन हो गया। अब इसी इकोसिस्टम में अगर आपको और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा एक आईपैड आपको स्टार्ट करना है आईपैड 10th जनरेशन से, क्योंकि आईपैड 10th जनरेशन में पहली बार आप लोगों को बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिला था जो कि 9th जनरेशन में नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट 9th जनरेशन का जो आईपैड है वो ऑलमोस्ट आपको 12-13 हजार में भी सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाता है। तो आपको स्टार्ट करना है 10th जनरेशन से, जो कि अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में देखोगे तो आपको आराम से 20,000 के बीचों बीच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे कंडीशन वाला। आप लोग वीडियो को अंत तक डेफिनेटली देखना, मैं वेबसाइट भी आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा जहां से आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपके पास एक आईपैड होना चाहिए, क्योंकि आईपैड में ऑनलाइन क्लास वगैरह लेने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो कमेंट में डेफिनेटली #स्टूडेंट जरूर लिख लेना, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे स्टूडेंट है। तो सेकंड हैंड अगर हम लोग आईपैड 10th जनरेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 20,000 में आज के डेट में आराम से देखने को मिल जाता है। आप अगर थोड़ा बहुत और ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो तो इससे भी कम में देखने को मिल जाएगा।
तो हमारा हो गया आईफोन कंप्लीट, हमारा मैकबुक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने आईपैड को भी कवर कर लिया 20,000 में। पहले था 55,000, तो 20,000 इसके साथ जोड़ दो तो हो गया हमारा 75,000 या तो 75,000। तो 75,000 में हमारा 3 प्रोडक्ट हो चुका है। आपका ऑलमोस्ट एप्पल इकोसिस्टम कंप्लीट हो चुका है 75,000 में। फिर भी अगर आपको इसके साथ और कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, और अगर आपको नहीं ऐड करना है, आप कंप्लीट बजट में चाहते हो, तो यहीं पे आप लोग स्टॉप कर सकते हो। इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, इंजीनियर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली आपको एक एप्पल पेंसिल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल पेंसिल में आपका बाकी सारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एप्पल पेंसिल की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड हैंड में अगर आप बाय करोगे तो 5,000 में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप नया वाला खरीदोगे तो ऑलमोस्ट आपको 7 से 8,000 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जब आप इकोसिस्टम बना रहे हो तो आपको कॉपी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो भी प्रोडक्ट लेना है वो आपको ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं एप्पल पेंसिल की बात करूं तो 5,000 में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 80,000 में आपका ये चारों जो प्रोडक्ट है वो आपके पास बन के रेडी हो गया। अब अगर फर्दर आपको एप्पल इकोसिस्टम में आगे एक्सटेंड करना है तो उसके बाद आप ले सकते हो एक एयरपोर्ट। एयरपोर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे डिवाइस को अगर आपको कनेक्ट करना है उस केस में आपके पास एक एयरपोर्ट भी होना चाहिए। और एयरपोर्ट कोई आप डुप्लीकेट मत ले लेना। जब आप इकोसिस्टम बना रहे हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया, मैं इसको दोबारा इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको सही मायनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम चाहिए, तो कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं चलेगा। एयरपोर्ट प्रो का जो कॉपी होता है, क्लोन होता है, वो ऑलमोस्ट आपको 500, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको एक्चुअल में इकोसिस्टम का मजा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ओरिजिनल बाय करना पड़ेगा। वो आपको ऑलमोस्ट 8,000 में नया देखने को मिल जाता है। सेकेंड हैंड मार्केट में देखोगे तो 5,000 में आपको ओरिजिनल ही देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हमने 80,000 स्पेंड कर दिया था। अब 5,000 आप ऐड कर दो, क्योंकि आप इसके साथ एयरपोर्ट को भी इंक्लूड करा रहे हो। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे बन गया 85,000। इससे भी फर्दर आपको आगे अगर बढ़ना है तो उस केस में आप एक एप्पल वॉच भी ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इस इकोसिस्टम में आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा चाहिए होगा। एप्पल का कोई भी वॉच इस इकोसिस्टम में आराम से आपका आ जाएगा। आज के डेट में अगर आप एप्पल सीरीज 6 या तो सीरीज 7 ये सारे वॉच को खरीदने जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 15,000 में आराम से देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आज ही सुबह में केसीफाई के ऊपर भी देख रहा था, ऑलमोस्ट आपको 12-13 हजार में भी देखने को मिल जाए। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 15,000 मान के चलते हैं एप्पल वॉच के लिए। तो एप्पल वॉच का अगर हम लोग 15,000 जोड़ देंगे तो 85,000 प्लस 15,000, 1 लाख में आपका एप्पल का जो इकोसिस्टम का सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा। और ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो, एक्चुअल मायनों में अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है और सही मायनों में आपके करियर में बहुत अच्छा कुछ करना है, तो अगर आपके पास इकोसिस्टम है और सही मायनों में आप इसको यूज करना सीख गए, आई एम डैम श्योर आप अपने करियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। बाकी ये सारे प्रोडक्ट आपको यूज्ड प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट आप नया ले लोगे। नया अगर आप ले लोगे तो ऑलमोस्ट आपको 2 लाख के आसपास ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज का एक वीडियो नया भी बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं एक नया भी वीडियो बना दूंगा। और अगर ये सारे प्रोडक्ट आपको सेकेंड हैंड में बाय करना है तो आप केसीफाई से बाय कर सकते हो, आप ओबंटी वेबसाइट से बाय कर सकते हो, आपको सेल बडी में मिल जाएगा, आपको सही वैल्यू में मिल जाएगा। तो ये 4 वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हो, जहां से आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे सीओडी पे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, कैसा एक्सपीरियंस है, वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।